आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका आज का दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। एक बार फिर आज फतेहपुर की पुलिस की कहानी को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। पुलिस अधीक्षक की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं कुछ कलंदर थानेदार। दागी दरोगा चार्ज में और कार खास चला रहे हैं थाना। पुलिस अधीक्षक की शक्ति का भी नहीं पड़ रहा है उन पर असर। साथियों, पुलिस अधीक्षक का ऑपरेशन लंगड़ा बदस्तूर जारी है। ऑपरेशन के तहत कई अपराधियों पर कार्रवाई हो चुकी है। अपराधों पर अंकुश भी लगा। लगभग आधा सैकड़ा कार्रवाइयाँ हुई हैं। इन मुठभेड़ों में आधा सैकड़ा मुठभेड़ की कहानियां अब तक फतेहपुर जनपद में घट चुकी हैं और इन सभी मुठभेड़ों की कहानियां एक जैसी ही हैं। इन मुठभेड़ों में पुलिस को न तो कोई नुकसान हुआ है और न कोई घायल हुआ। केवल घायल अगर कोई हुआ तो वो अपराधी थे और सिर्फ उनके पैरों पर ही गोली लगी। इन कार्रवाइयों के बल पर कई थानेदार व उनकी टीमें पुरस्कृत भी हो चुकी हैं, जिसका असर ये हुआ कि कई ऐसे निकम्मे थानेदार जो खुद कुछ करना नहीं चाहते थे, उन्होंने भी ऐसी मुठभेड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया। इन पर सवाल भी उठे, लेकिन सफल नेतृत्व के चलते ये सवाल दब गए, क्योंकि पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई पर शंका करने का कोई सवाल मीडिया के पास नहीं था। आज सोमवार को थाना आउंग क्षेत्र के कीचकपुर गांव में भी एक ऐसी ही घटना घटी जो बड़ी हास्यास्पद है। बताया जाता है कि कीचकपुर में कबलू उर्फ इश्तियाक एक बछिया को काटने जा रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर वहां पर तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस के मना करने पर अपराधी द्वारा पुलिस दल पर गोली चलाई जाती है। क्या करती बेचारी पुलिस, उसने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई और कबलू के पैर में गोली लग गई। गोली लगते ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया और इस घटना की जो फोटो आई हैं वो बहुत ही हंसाने वाली है, बहुत ही रोचक है। एक फोटो में थानेदार भानु प्रताप सिंह, हनुमान प्रताप सिंह जी दो पुलिस कर्मियों के सहयोग से उस अपराधी को गाड़ी में डाल रहे हैं और वो अपराधी हंस रहा है। ये हास्यास्पद फोटो है कि जिस अपराधी के पैर में गोली लगी हो और वो हंस रहा हो, कुछ तो घालमेल है। साथियों, निसंदेह अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही, लेकिन ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि जो भी कार्रवाई हो वो उचित हो, सही हो और प्री प्लान न हो। केवल इनाम लेने के लिए, केवल पुरस्कार पाने के लिए, अपने कमांडर का खासम खास बनने के लिए जिन थानेदारों द्वारा इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वो निसंदेह इस देश के संविधान को, इस देश की मर्यादाओं को ताड़ ताड़ कर रही हैं। बहुत सारे थानेदार ऐसे हैं जो खुद आरोपी हैं और वो यहाँ पर थानाध्यक्ष बने बैठे हैं। एक थानाध्यक्ष के बारे में तो ये कहा जाता है कि उसने खुलेआम ये उड़ा रखा है कि वो पुलिस अधीक्षक का बहुत खासम खास है, जिसके चलते जिले के अन्य थानेदार जो थाने का चार्ज पाने से वंचित हैं, वो उसके चक्कर लगा रहे हैं और वो उनको थानाध्यक्ष का पद दिलवाने का प्रयास करने को कहकर उनको भ्रमित भी किए हुए। बहुत 40 से 50 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अपने अपने थानेदारों के बहुत कार खास है और इस जिले के अधिकांश थाने इन्हीं कार खासों
के बल पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत होने और माफियाओं का राज खत्म होने की बात करते रहते हैं। कल मैंने बताया था कि किस तरह से जल जंगल और ज़मीन को छोड़कर अब माफिया शिक्षा विभाग पर भी हावी हो गए हैं और जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक को एक गुमनाम धमकी भरा पत्र भी उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसको उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाते हुए पुलिस को सौंप दिया है और पुलिस उसकी तफ्तीश भी कर रही है। बताया जाता है कि ये शिक्षा माफियाओं का गठजोड़ किसी खास एंगल पर काम कर रहा था, जिसको जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस बार बोर्ड परीक्षा केंद्रों के निर्धारण से लेकर अब तक की कार्यवाही में सफल नहीं होने दिया और उससे खुन्नस खाए हुए ये अपराधी, ये माफिया जिला विद्यालय निरीक्षक को धमकी देने पर उतरा। इसके अतिरिक्त जनपद के यमुना तटवर्ती क्षेत्रों में मोहर्रम माफियाओं का कहर बदस्तूर जारी है। गाजीपुर आवासी मार्ग पर खनसैनपुर से सेवरा मऊ एक जनसंपर्क मार्ग है, जिसके किलोमीटर 1 में कुछ माफियाओं ने मोहर्रम भंडारण का ठेका ले रखा है और इस मार्ग पर लगातार 2 वर्षों से ओवरलोडेड भारी वाहनों से मोहर्रम का भंडारण कराया जाता है और भंडारण स्थल से उसकी निकासी भी उसी तरह की जाती है। परिणाम ये हुआ कि लाखों रुपए की कीमत से बनी हुई ये खनसैनपुर सेवरा मऊ संपर्क मार्ग ध्वस्त हो चुकी है। आज आलम यह है कि वहाँ पर हर वाहन के चलने के बाद बड़ी भारी धूल उड़ती है, जिससे न केवल वहाँ के स्थानीय निवासियों को बल्कि जानवरों के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बार बार मेरे पास शिकायतकर्ताओं ने कि जो प्रार्थना पत्र दिए हैं उसके हिसाब से वो 2 साल से लगातार उच्च अधिकारियों, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, जिलाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री की जनसुनवाई पोर्टल पर लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। पुलिस ये कहती है कि हाँ भारी वाहन तो चल रहे हैं, लेकिन सड़क का मामला लोक निर्माण विभाग से संबंधित है। लोक निर्माण विभाग का कहना यह है, निर्माण खंड 2 के अधिशासी अभियंता का, कि जब तक भारी वाहनों का चलन बंद नहीं होता तब तक इस मार्ग की मरम्मत कराया जाना संभव नहीं है। आखिर कौन कराएगा? ये सारे विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है और उत्तर प्रदेश सरकार बार बार गड्ढा मुक्त सड़कों का नारा दे रही है। ग्रामीण जनसंपर्क मार्गों पर इस तरह के भंडारण की अनुमति देना कहाँ तक उचित है, क्योंकि ये सड़कें तो कभी कभार 10-5 सालों में एक बार बनती हैं, जिससे उस संपर्क मार्ग पर आने वाले कई गांवों के हजारों लोगों का आना जाना होता रहता है। आखिर कब चेतेगा जिले का प्रशासन? कब देखेगा इसको उत्तर प्रदेश शासन? और कैसे आम आदमी सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकेगा, ये विचारणीय प्रश्न है। साथियों, आज तो इन प्रार्थीजनों ने जिलाधिकारी को यहाँ तक लिख दिया कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं की जाती, सड़क का निर्माण नहीं करवाया जाता, उड़ने वाली धूल को नहीं रुकवाया जाता, ओवरलोडेड भारी वाहनों का चलना बंद नहीं कराया जाता, तो या तो वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे अथवा उस क्षेत्र को छोड़कर पलायित कर जाएंगे। ये एक गंभीर घटना है और कहाँ तक लोग भगेंगे, कहाँ पलायन करेंगे, ये एक विचारणीय बिंदु। साथियों, आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला।